हेलो गाइस, तो आज है गोवर्धन पूजा। तो भाई सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को हैप्पी गोवर्धन। तो भाई सुबह की पूजा मेरी हो चुकी है, सारा काम हो चुका है और अब दिन के 3 बजे है। गोवर्धन बनाने का थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले हम खाना बनाएंगे क्योंकि गोवर्धन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले खाना बनाएंगे, उसके बाद फिर गोवर्धन बनाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद गोवर्धन पूजा का टाइम हो जाएगा। तो चलिए मैं ठीक है सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में सब कुछ आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, मैंने बच्चों ने कहा था कि आलू की कचौरी खानी है, तो इसीलिए मैंने आलू उबाल लिए हैं, इनको ठंडा करने के लिए रख दिया है। जब तक आलू उबले तब तक मैंने अपना आटा भी लगा लिया था। ये देखो यहाँ पे अब ये आलू ठंडे हो गए हैं, तो मैंने इनमें मसाला डाल के इनका मसाला तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे मैंने अपनी मीठी पूरी तैयार कर ली है, क्योंकि गोवर्धन में मीठी पूरी चाहिए होती है पूजा के लिए। तो इसीलिए अब मैंने यहाँ पे कई पूरी भिगो के रख ली थी, क्योंकि जब तेल गर्म हो जाता है तो फटाफट से फिर पूरी तल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पूरी तलनी स्टार्ट कर दी है। देखिए, पहले मैं मीठी पूरी बनाऊंगी और उसके बाद फिर कचौरी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैंने अपनी मीठी पूरी बनानी स्टार्ट कर दी है, ये देखिए। तो इसके बाद मैं अपना कचौरी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी कचौरी भरनी स्टार्ट कर दी है। तो इसके बाद मैं अपना कचौरी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो भाई कचौरी वगैरह देखकर बच्चों को भी फटाफट से भूख लग जाती है, तो बच्चों ने भी कहा कि हमको भी खाना फटाफट से दे दो मम्मी। तो मैंने इसी तरह से फिर खाना बनाते हुए अपना बच्चों को भी साथ में देती रही, तो बच्चे भी खा कर निमट गए उसी तरह से। यहाँ पे गरम गरम कचौरी बनती भी रही और बच्चे भी खाते रहे। खाना वाना बनाने के बाद फिर वही हो जाएगा अपना गोवर्धन बनाने का टाइम, तो फिर अपना गोवर्धन बनाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी मेरा खाना थोड़ी देर में बन जाएगा, बच्चे भी खा लेंगे, ये काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरी कचौरी तल रही हूँ मैं। तो भाई अभी मेरे कचौरी तल जाएगी तो मैं अब थोड़ी देर में गोवर्धन बनाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने गोवर्धन बनाना स्टार्ट कर दिया, ये देखिए। क्योंकि गोवर्धन बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है। अभी तो गोवर्धन बनाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें रंगों भी भरने होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरा गोवर्धन बन के तैयार हो चुका है और मैं यहाँ पे इनको कलरों से सजा रही हूँ। तो भाई गोवर्धन आने की तो बड़ी खुशी है। सुबह से ही इसी तैयारी में लगे थे कि शाम को गोवर्धन बनाना है, जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करें। तो यहाँ पे मैंने अपने गोवर्धन को कलरों से सजा दिया है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे सीक लगा रही हूँ, जो सीक आती है, ये सीक लगानी होती है चारों तरफ, हाथों में, पैरों में, सर पे, सब जगह लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया लगाते हैं, शुरू से ही देखा था मम्मी हर को, सबको, सासू को, कि इसमें छोटे छोटे गुड्डा और गुड़िया लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया लगा दिए हैं और दूध रख दिया है यहाँ पे कच्चा। जब पूजा होगी तो किसी बच्चे को पिला दिया जाता है ये दूध। तो यहाँ पे मेरा गोवर्धन बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए। और अब मैं हो गई हूँ गोवर्धन पूजा के लिए तैयार, सारा काम वाम ख़त्म करके। ये देखिए, गोवर्धन पूजा के लिए मैं तैयार हो गई हूँ थोड़ा सा। तो भाई कैसा लगा मेरा लुक, ये देखिए। यहाँ पे मैंने दिए लगा लिए हैं गोवर्धन के आसपास लगाने के लिए। तो अभी मैं इन सबको गोवर्धन के आसपास सजा दूँगी। ये देखिए, मैं सभी को यहाँ पे गोवर्धन के आसपास लगा दूँगी, जिससे हमारे गोवर्धन के आसपास दीपकों से और ज़्यादा रौनक आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने चारों तरफ दिए लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में फिर पूजा का भी टाइम हो जाएगा। ये देखिए, सब यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं गोवर्धन पूजा के लिए। मैंने प्रसाद दे दिया है जो सभी में बंटने वाला है। तो यहाँ पे हम भी सभी इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा स्टार्ट हो चुकी है। हम यहाँ पे जयकारा लगा रहे हैं गोवर्धन का। यहाँ पे स्टार्ट कर दी है मेरे पति देव ने पूजा, ये देखिए। और यहाँ पे हम सभी लेडीज़ खड़े हुए हैं। तो भाई जेंट्स लोगों ने अपनी पूजा शुरू कर दी एक एक करके, और हमने अपना भजन गाना, गीत गाना शुरू कर दिया है यहाँ पे। तो देखिए, सभी एक एक करके यहाँ पे पूजा करेंगे फिर, देखिए। तो भाई हम भी इधर अपना लगे हुए हैं भजन गाने में। तो भाई गोवर्धन की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। देखिए, यहाँ पे अब जेठ जी आ गए हैं छोटे बच्चे को लेके, अपने पोते को लेके।
अब ये भी फटाफट से परिक्रमा लगा लेंगे। छुटकू बच्चा भी ले रखा है साथ में। तो यहाँ पे सभी लोग एक एक करके अपना परिक्रमा लगाते रहेंगे और गोवर्धन की पूजा होती रहेगी। तो ये देखिए सभी अपना वारी वारी से आ रहे हैं और पूजा करते जा रहे हैं। उधर हम भी लगे हुए हैं अपना गीत गाने में, भजन गाने में। भाई त्योहारों में मन तो बहुत लगता है वैसे तो। जब से दिवाली के 5 दिन शुरू होते हैं तब से टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, लेकिन मन भी बहुत लगता है। काम करने की हर टाइम एक्साइटमेंट होती है। चाहे इंसान कितना भी थक जाए लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि बस अब नहीं करना है। ऐसा लगता है कि ये और करते रहो काम, क्योंकि हर चीज़ को सजाने की, हर काम को करने की जो होती है ना चाहत, वो हमेशा लगी रहती है त्योहारों में, हर चीज़ सजाने की, करने की। तो यहाँ पे सभी लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरा लड़का भी आ चुका है, ये देखिए। और अब यहाँ पे सबकी पूजा हो चुकी है एक एक करके। अब ये सभी जेंट्स लोग 7 परिक्रमा लगाएंगे गोवर्धन के आसपास। देखिए ये सभी इकट्ठा होकर 7 परिक्रमा करेंगे, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा बहुत शुभ और अच्छी मानी जाती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे लेडीज़ वगैरह नहीं लगाती परिक्रमा। आपके यहाँ पे लगाती है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ पे सिर्फ जेंट्स लोग ही परिक्रमा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब लगे हुए हैं। तो भाई बाहर पटाखों भी चलाने स्टार्ट कर दिए हैं बच्चों ने, और जेठ जी भी है बाहर। तो इसीलिए हम दोनों बहनें थोड़ी देर के लिए अंदर आकर बैठ गए हैं। जब तक ये पटाखे वगैरह चलाएंगे तब तक हम थोड़ी देर अंदर बैठ जाते हैं, फिर हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और अब वो चले गए बाहर, तो अब हम भी शुरू हो गए अपना पटाखे चलाने के लिए। तो भाई यहाँ पे मैंने अपनी फुलझड़ी चलानी स्टार्ट कर दी है। नहीं, चरखी चलानी। चरखी देख लो कितनी देर में जलेगी भाई, ये देखो कितनी देर से लगी हुई है मैं जलाने के लिए, लेकिन ये जल ही नहीं रही है। अरे यार बहुत टाइम ले गया। ये देखिए भाई, तो यहाँ पे मेरी चरखी भी जल चुकी है। यहाँ पे मैंने अपना कूदना स्टार्ट कर दिया, ये देखो मस्ती वगैरह। तो यहाँ पे मैंने दूसरी चरखी लगा दी है। और ये चरखी मेरी ऐसी निकली है देखो कि उठने भी नहीं दिया, उससे पहले ही बंद हो गई। और फिर इसके कमाल देखना कि भाई जब तक मैं पास थी तब तक नहीं जली, और फिर बाद में जली है। मतलब पटाखे भी आजकल इतना धोखा देते हैं कि लगता है कि नहीं छूटेगा और फिर बाद में छूट जाते हैं। यहाँ पे भी यही होगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई नहीं छूटेंगे नहीं छूटेंगे, और फिर बाद में वही पटाखा छूट जाता है। यहाँ पे मैंने पटाखे चलाने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए एक एक करके मैं पटाखे जलाती जा रही हूँ और फेंकती जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे लगाई हुई हूँ अपना पटाखे में। इधर बहन लगी हुई है वीडियो बनाने हुई। ये मेरे पतंगा बिल्कुल मेरे पास आके गिरा तो इसीलिए मुझे इधर भागना पड़ा। भाई कपड़े वपड़े जल जाएंगे, खुद जल जाएंगे, इसलिए भागना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं तो उठ के खड़ी हो गई भाई। तो यहाँ पे मैं फिर से लग गई हूँ बैठ के जलाने पटाखे। देखिए भाई जब से दिवाली स्टार्ट हुई है मतलब फुल एंजॉय किया है। दिवाली वाले दिन भी हमने बहुत पटाखे और चरखी चलाई थी, फुलझड़ियाँ चलाई थी, और आज फिर से अपना शुरू हो गई वही। देखिए पटाखे मतलब साथ के साथ नहीं छूटते, बाद में छूटते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं पटाखे चलाने के बाद फिर अपना हो जाएंगे शुरू। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना लहंगा घुमा के थोड़ा, देखिए अपना लहंगा वहंगा घुमा के दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि भाई तैयार हुए तो थोड़ा बहुत तो फिर बनता है ना भाई। देखिए यहाँ पे लगी हूँ मैं अपना लहंगे को घुमाने में। ये जो ड्रेस है ये मेरी बहन ने खुद ही बनाई थी, गला भी इसका डीप ही है। देखिए सारा फुलझड़ी उलझड़ी चलाने के बाद अब यहाँ पे हमारी थोड़ी मस्ती चालू है। और फुलझड़ी उलझड़ी चलाने के बाद और फिर तो भाई गोवर्धन हमने शाम को ही विसर्जित कर दिया था, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था। तो इसीलिए बड़ी वाली दीदी ने बोला था कि गोवर्धन आज ही विसर्जन कर दो, तो इसीलिए हमने फिर रात को ही गोवर्धन विसर्जन कर दिया था।
आपने किया था या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई कैसा लगा मेरा लुक कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, यू आर वॉचिंग।